Hello friends, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Our today's topic is future perfect continuous tense. ये जो है हमारा लास्ट टेंस है. इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ग्रामर टॉपिक करेंगे वो होगा वॉइस. नाउ व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? The future perfect continuous tense is a verb tense that describes an action that will start before a specific point in the future and will continue up to that point. It combines the perfect and continuous aspect. The future perfect continuous tense is formed using the auxiliary verb will have been plus the present participle of the main verb. Base form ING. अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या मतलब है? भविष्य में किसी समय पर या फिर किसी और एक्शन यानी किसी और क्रिया के समय पर कोई काम कंटिन्यू रहेगा. नो मैटर कि वो शुरू कब हुआ, वो फ्यूचर में भी शुरू होगा, पास्ट और प्रेजेंट में भी शुरू हो सकता है. शुरू किसी भी समय हुआ हो पर फ्यूचर में वो काम कंटिन्यू या फिर किसी और क्रिया के दौरान कंटिन्यू रहेगा. ऐसे एक्शंस जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर आएंगे. अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? विल हैव बीन का यूज़ होगा प्लस जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? ING आएगा. इसमें भी यूज़ ऑफ सिंस और फॉर होगा. जैसे मैंने आपको पहली 2 वीडियोस में भी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि जो सिंस है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. जैसे सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, सिंस येस्टरडे. ओके स्टूडेंट्स, जो 4 है वो 4 जो है वो अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. फॉर 3 डेज़, फॉर 10 डेज़, फॉर 4 डेज़, इनके लिए जो है हम 4 का यूज़ करते हैं. चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इसकी क्या पहचान है. आप जो अगर मैं हिंदी के वाक्य की बात करूं तो वाक्य के अंत में आपको रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे जो है वो देखने को मिलेगा. जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट आएगा पहले प्लस विल शैल के साथ हैव आएगा प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट. तो आपने ये कैसे याद रखना है? विल शैल आप फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, जो हैव है, हैव जो है वो परफेक्ट के साथ कनेक्ट करो एंड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है वो कॉन्टीन्यूस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो. ऐसे क्या है, आप इजीली जो है वो आप फॉर्मूला जो है वो लर्न कर सकते हैं. इसका स्ट्रक्चर जो है वो इजीली आप मेमोराइज कर सकते हैं. अभी इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप सारे सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट आप I एंड वी के साथ शैल का यूज़ कर सकते हो. When to use future perfect continuous tense? हम कब यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को? ड्यूरेशन अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट. टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल स्टार्ट बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट. कोई भी एक्शन जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले स्टार्ट हुआ हो इन द फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू अप टू दैट पॉइंट. और क्या है, वो कंटिन्यू रहे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक. वो क्या आता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंडर आता है. फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट ईयर I will have been working in this company for 10 years. Cause and effect. To show that an action duration will lead to a specific outcome or result. एक
क्या शो करता है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो एक्शन की ड्यूरेशन है वो क्या है, विल लीड टू अ स्पेसिफिक आउटकम, क्या है उससे क्या हमें मिलेगा, एक स्पेसिफिक आउटकम और रिजल्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम शी फिनिशेस हर प्रोजेक्ट शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर मंथ्स। Emphasizing continuity. To emphasize the ongoing nature of an action up to a specific point in the future. ये क्या करता है, एक्शन की कॉन्टीन्यूटी पे फोकस करता है, इम्फेसाइज करता है अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, फ्यूचर के एक स्पेसिफिक पॉइंट तक। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम आई ग्रेजुएट आई विल हैव बीन स्टडिंग English for 3 years. Next we have affirmative sentences under future perfect continuous tense. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा होगा। He will have been waiting for 2 hours. अभी क्या है, 2 घंटे से, क्या है, एक नंबर है तो हम जो नंबर के साथ है वो 4 लगाएंगे, for 2 hours। और वह, ही के साथ हम will लगाएंगे, he will have been waiting for 2 hours। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद आएगा हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो इसमें क्या था, आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल जो मैंने पहले ली थी, सो दैट आपको क्या है अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए सेंटेंसेस की। नेक्स्ट वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर है, जो विल शैल है वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, विल शैल ही आएगा बस सब्जेक्ट के पहले, जो रेस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हैव आ जाएगा प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर आप सेंटेंसेस बना रहे हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लिखोगे। हियर वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स। आप सुबह से धूप सेक रहे होगे। यू विल हैव बीन बास्किंग इन द सन सिंस मॉर्निंग। अगर मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँ, यू विल नॉट हैव बीन बास्किंग इन द सन सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव में, विल यू हैव बीन बास्किंग इन द सन सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट इज शीला 10 दिन से किताब पढ़ रही होगी। शीला विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 10 days। शीला विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 10 days। विल शीला हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 10 days। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा। He will have been running race for 2 hours. He will not have been running race for 2 hours. Will he have been running race for 2 hours? हम 3 दिन से कसरत कर रहे होंगे। We shall have been taking an exercise for 3 days. We shall not have been taking an exercise for 3 days. Shall we have been taking an exercise for 3 days? तो ये रही हमारी कुछ एग्जाम्पल्स। This exercise is for your practice. Do practice and let me know if you have any doubt.
Thank you friends. If you like our content, kindly subscribe the channel and like the videos and share with your friends. Thank you very much.